श्री रघुनंदन अब तो भुआना पूजी आरत दशरथ नंदन भक्ति उभारन असुरी कंदन तीजी आरत भुवन सोहे कनक सिंहासन राम जी को सोए चौथी आरत चहुमुख पूजा देव निरंतर और न दूजा पांचवी आरत लक्ष्मण भ्राता आरत करत सुमित्रा छठवीं आरत कीजे ऐसी ध्रुव प्रहलाद विभीषण आरत श्री रामायण जी आरत श्री रामायण जी कीरत कलित ललित शिव आरत श्री हनुमान लला जी दुष्ट दलनो रघुनाथ कला दादा दुष्ट दादा पीछे प्रभाव से तुम दोनों बंधुओं को जीवन में कभी भी भूख और प्यास नहीं सताएगी। जीवन में कभी भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। बहुत समय तक यदि भोजन और जल प्राप्त न हो तब भी तुम्हें भोजन और जल की कमी कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं होगी। हमारी विद्या का प्रभाव होगा। अभी अभी एक ब्राह्मण कुमार ने आकर हमें सूचना दी है कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं तुम दोनों बंधु हमारे साथ हो। चाहते हैं तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, चलकर धनुष यज्ञ देखा जाए। धनुष यज्ञ सोने लगे तो आश्रम एको दीख मगुमा
जीवो जगत पहला पूछा बुनहे सिला प्रभु देखिए सकल कथा मुनि ने कहा विषय मुनिराज जी, सही तो कर दो। राम ने अपने जीवन में कम खोल दो वो मंदिर। बड़े बड़े आश्रम मैंने देखे, लेकिन ये जो आश्रम की ओर जैसे मैंने देखा तो ये आश्रम बड़ा निर्जन प्रतीत हो रहा है। एक पाषाण प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये है क्या? हो, हो, ही महाराज ये बतलाना ये निर्जल गैल अंधेरी है, मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बतलाना मुनिवर हमको ये बड़ी शिला प्रभु कैसी है। ये जो शिला पड़ी हुई है इस शिला के बारे में मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शिला को ऐसा क्या शिला मिला जिसके कारण हे मुनिराज जी, और ये पत्थर हृदय ने क्या ये पत्थर बनाया? ऐसा कौन सा पत्थर हृदय वाला है जिसने ये पत्थर बना दिया है? ये पत्थर हृदय ने क्या ये पत्थर बनाया? ये ऋषिवर समझ में नहीं आया। ये ऋषिवर ये समझ में नहीं आया। ये मार्ग में कैसी और बड़ी ये शिला, ये शिला को मिला क्या है ये शिला? मिला ये शिला, ये ऋषिवर ये समझ में नहीं आया। ये ऋषिवर ये समझ में नहीं आया। ये पत्थर हृदय ने क्या ये पत्थर बनाया? ये ऋषिवर ये समझ में नहीं आया। ये जो शिला पड़ी हुई है इस शिला के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शिला को ऐसा कौन सा शिला दिया गया बहुत ही जिसके सुंदर। कारण ये पाषाण रूप में परिवर्तित हो गई, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर अपना हमारे राम जी द्वारा जो हमारे बकवास से पधारे हैं पप्पू प्रखर जी, बहुत सुंदर राम का अभिनय करते हैं। और ये 50 मुद्राएं हमारे श्री रविश चाचा बड़ा गांव वालों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद की कामना। और 50 मुद्राएं हमारे श्री सुरेश बाबू चतुर्वेदी बब्बा के द्वारा संरक्षक रामलीला समिति बड़ा गांव के द्वारा आशीर्वाद की कामना।
और 20 मुद्राएं हमारे निकलकर हरिद्वार होते हुए यहाँ तक आ गई। और जब ये भागीरथ के पीछे पीछे चल रही थी, उसी समय मार्ग में महात्मा जन्नू तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी का इतना दुसह भेद, इतना शोर गंगा जी के आने का हो रहा था कि महात्मा जी के तपस्या में विघ्न पड़ा। सो महात्मा जी ने अंजलि लगाया और गंगा जी का पान कर लिया। जब गंगा जी का पान कर लिया तो भागीरथ जी ने पीछे मुड़कर देखा, महात्मा जी से पूछा कि यहाँ पर अभी एक जल की धारा हमारे पीछे पीछे आ रही थी, वो कहाँ गई? तो महात्मा जी ने कहा, उसका तो हमने पान कर लिया। तो भगीरथ जी ने कहा, महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तब अपनी दाहिनी जंघा का छेदन करके महात्मा जन्नू ने इनको पुत्री के रूप में अवतरित किया। इस कारण इनका नाम जाह्नवी पड़ा। तो उस तरह से ये हरिद्वार आई। हरिद्वार में सप्त ऋषियों की 7 झोपड़ियां थी, तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने अपनी धारा को 7 धाराओं में परिवर्तित कर दिया। उस स्थान का नाम सप्त सरोवर पड़ा। वहां से होते हुए गंगा जी कपिल वस्तु पहुंची और उस तीर्थ का नाम गंगा सागर पड़ गया। लोग कहते हैं सागर में पहुंचने के बाद सारी नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, लेकिन गंगा जब सागर से मिली तो उस स्थान का नाम गंगा सागर पड़ गया। ऐसा नहीं है, गंगा सागर कपिल वस्तु में है, सागर से गंगा जी नहीं मिली। गंगा ही केवल एक ऐसी नदी है जो सागर से नहीं मिलती है। सारी नदियां जाके सागर से मिलती हैं, लेकिन गंगा जी सागर से नहीं मिलती, क्योंकि गंगा जी स्वयं अपने आप में सागर हैं। कपिल वस्तु में जब गंगा जी पहुंची, कपिल वस्तु में क्या बात है, धन्य हो गए, वाह। कपिल वस्तु में जब गंगा जी पहुंची तो उस तीर्थ का नाम गंगा सागर पड़ गया। इसलिए गंगा अपने आप में स्वयं सागर है। तुम भी इन्हें प्रणाम करो, हम भी प्रणाम करते हैं। हम गंगा की तलहटी में जाकर थोड़ा सा आराधन करेंगे। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो। भैया लक्ष्मण, हमारे महामुनि विश्वामित्र जी ने बताया कि राम माता गंगा का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ है। जिस समय राजा बलि ने सोमा यज्ञ किया और सोमा यज्ञ पूर्ण होने वाला ही था कि भगवान वामन राजा बलि की परीक्षा करने के लिए पहुंच गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर 3 पग पृथ्वी मांगी दान में। 3 पग पृथ्वी जैसे ही मांग रहे थे और जब पृथ्वी को नापा गया तो एक पग जाकर के वो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान वामन का वो पग पहुंचा तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो जल था उस जल का अर्थ देकर के भगवान विष्णु के वाम भाग से ही माता गंगा का जन्म हुआ है। ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया। तो लक्ष्मण इनके चरणों में प्रणाम किया जाए। अवश्य। हो ये प्रमुख मंडल से निकली और शिव की जटा में ये समा गई गंगा। तारनहारी कहानी लगी जनमानस के मन आ गई गंगा। और विश्व के देश अनेकल है, ये राम के देश में आ गई गंगा। राम के देश में माता
माता गंगा का आगमन हुआ तो ये राम का देश बड़ा ही गौरवमयी बन गया। और मैया के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम माता गंगा का वो प्रभाव तरल तरंग तैरते ही खंड खंड होती है सारी शक्ति कल के प्रचंड परिवार की। तो अंग में पवित्र रेणुका के लगते ही रह जाती है ना असंख्य रज पाप भार की। तो अन्नगार से भी अधिक ये महिमा है गंगाधार की। माता के चरणों में प्रणाम किया जाए। लक्ष्मण माँ के चरणों में प्रणाम स्वीकार। संसार के तमाम पापियों का पाप का अंत करने वाली माता गंगा का आज दर्शन कर रहा है। सबसे अच्छी बात तो आज हमें प्राप्त हो गई है। हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसा बताया, तुम्हारे पूर्वज के द्वारा ही ऐसा सुकृत किया गया है। उनके सुकृत के माध्यम से आज गंगा माता का दर्शन हो रहा है। आज दर्शन करके हमारा हृदय गदगद हो गया, हमारा ये जीवन धन्य हो गया। एक बात, गंगा माता के जल की बड़ी विशेषता है। संसार के लोग माता गंगा के जल को लाकर घर में रख देते हैं, बरसों व्यतीत हो जाए लेकिन जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसा जल का प्रभाव है। तो ऐसी गंगा माँ के चरणों में लक्ष्मण की ओर से कोट कोट वंदन, कोट कोट अभिनंदन। जय हो माँ। बहुत बहुत इसका क्या सिलसिला है तुम जानना चाहते हो। राघव, एक सिद्धांत है, और करे अपराध को और पाए फल भोग अति विचित्र भगवंत गति कही जग जाने जो। आपको ये नहीं पता पड़ रहा है माइकों में कैसी आवाज आ रही है? ये भड़बड़ाहट आपको समझ में नहीं आ रही है? कुमार राम, ये महात्मा गौतम का आश्रम है और पूर्व समय में महात्मा गौतम की हंसती और खेलती हुई गृहस्थी इस आश्रम में चलती थी। लेकिन एक बार देवराज इंद्र ने कुलसित भावना से लेकर इस पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट कर दिया। और महात्मा गौतम को जब ये बात पता चली तो महात्मा गौतम ने क्रोध में आकर इसको श्राप दे दिया और ये पतिव्रता सती स्त्री पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई। इसलिए गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, ये पत्थर बनकर भी धैर्य धारण किए हुए हैं, आपकी प्रतीक्षा में है। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करो
और रघुवीर इसके ऊपर अपने चरण रज का स्पर्श करवाओ, इसके श्राप की मुक्ति करो राघव। परिसति पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे अतु प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बरभागी चरण लागी जुगल भयन जमन दीना भोचीना रघुपति कृपा भगत पाए अति निर्मल पारी अस्तुत ठारी ज्ञानो धन्य है नाथ मुझ अपावन को पावन बनाने वाले। हे दीन बंधु दीनानाथ, ना जाने इस राह से होकर के कितने राहगीर चले गए। मानो जो कृपा आपने मुझ पर की है ऐसी कृपा किसी ने नहीं की है। मैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्री हूं। चाहती अपने पिता से कहकर के नया जीवन पा सकती थी, पर नया जीवन तो हमें प्राप्त हो जाता, आपका दर्शन हमें नहीं मिलता। इसी आशा को लेकर के पाषाण की प्रतिमा बनी हुई इस आश्रम में पड़ी रही है कि एक न एक दिन श्री रघुनाथ जी जरूर मुझ पर दया करेंगे। और आज आपने वो दया हम पर की है, धन्य है नाथ। हे नाथ, मैं नारी मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन मैं नारी अपावन और प्रभु जग पावन रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव बिलोचन वैभव मोचन राजीव बिलोचन वैभव मोचन पाहे पाहे शरणन आई। मुनि श्राप जो दीना मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम आलोक प्रभु मोरी मैं मति भोरी विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मानो करे पद कमले परागा रस अनुरागा पद कमले परागा रस अनुरागा
नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रे जग सुख हे नाथ आप मेरी आंसुओं की ओर देख रहे हैं, जुगल नैन जल धार बही। तो आंसू तो एक जैसे होते हैं, चाहे वो खुशी के हों अर्थात वो गम के हों। नाथ आज ये खुशी के आंसू हैं, इन आंसुओं की ओर ना जाए आप। क्यों? आज मुझे नया जीवन मिल गया। भगवान पाहन पे पग परो, अरे पाहन पे पग परो, अरे पथरिया पार हो चली। पाहन पे पग परो, पथरिया पार हो चली। चली करतार की भली चली, भरतार की ये मेरे जीवन की व्यथा है, लेकिन ज्ञानियों के द्वारा मेरी इस व्यथा को कथा में परिणत कर दिया गया। धन्य है वो ज्ञानी। मुर्गा बनो चंद्रमा गौतम बन छली, जब रेती भली चली करता की भली चली भरता। हे नाथ, ये मेरे जीवन की व्यथा है। आप जगतपति हैं, वो केवल पति है। हे नाथ, जब जगतपति सामने हो, अब आप अपने पति लोग के लिए जाएं और पति की सेवा में तत्पर रहें। धन्य है नाथ, जो मैं चाहती थी वही आपने कह दिया। यही भात सिधारी गौतम नारी बार बार है। आए नहा नहीं गंगा का तुमने सेत में आए नहा अच्छा दे दे मोनी दे दे का दक्षिणा। हाँ अच्छा अरे देता मोनी दे दे गंगा जी के रेत में। तुम दे दो मोड़ी दे दे गंगा जी की रेत में। आए नहा नहीं गंगा तुमने सेत में गंगा जी की रेत में
को जजमान आवे को संध्या हो रही। हाँ तो अपन अपन घाट पे जाओ। अपना हाँ तो अरे हमार घाट रही है तो अत्यार तो मुर्दा घाट है। सुनो, तुम जौन घाट पे जिंदगी भर रहे हो वही घाट पे चले जाओ। तुम होगे मुर्दा घाट के, और ये सब सापा वाले हैं जो को हैं जो धोबी घाट के। हेलो, ये बहुत ही सुंदर संवाद हमारे पंडाओं के द्वारा गंगा जी के, और ये शव मुद्रा हमारे श्री गजन सिंह कक्का प्रधान बड़ा गांव रनिया वालों की तरफ से, और शव मुद्रा हमारी बहन शिव्या पटेल बिलाटी भांजी हमारे श्री गजन सिंह कक्का की, और 10 मुद्राएं हमारे श्री श्री 4008 आदित्य महाराज बड़ा गांव वालों की तरफ से, और 10 मुद्राएं एक बार श्री श्री 4008 आदित्य महाराज बड़ा गांव वालों की ओर से। डिग्रियां बढ़ रही, रुपया 10 ही है, और 10 मुद्राएं हमारे श्री श्री 4008 आदित्य महाराज बड़ा गांव वाले, और 10 मुद्राएं श्री श्री 4008 आदित्य महाराज बड़ा गांव की ओर से, और 10 मुद्राएं श्री श्री 4008 आदित्य महाराज बड़ा गांव की ओर से, और 100 मुद्राएं हमारे श्री वेद सिंह निरंजन बड़ा गांव वालों की तरफ से, और 100 मुद्राएं हमारे श्री त्रिलोचन सिंह निरंजन बड़े राजा बड़ा गांव वाले, और 100 मुद्राएं श्री आयुष पटेल बिट्टू भैया की तरफ से बहुत बहुत सहयोग और आशीर्वाद की कामना। हमार जजमान हुई, हमार खोपड़ी फाड़ दे, हमार जजमान है। आबो सरकार, अरे आवो, लगे जाके चूचू में, लगे चूचू में टूट जाए। चूचू में अगर चूचू को ढका पंडा जी, हमार निशान रहेंगे। अरे पंडा जी सुनिए, का भटा सुने का सुनिए। हंगामा पंडा कौन है और उनका निशान क्या है हंगामा जी का? हंगामा पंडा तो आप ही घाट के सही पंडा हैं क्या? जे पंडा, ये भी तो पंडा है। जे भी पंडा, ये कहाँ के पंडा हैं? कौन घाट है इनका? जे पन्नन की पंडिया, पंडना पंडा पन्नियन की जो कंडिया। अच्छा, तो आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, झगड़ने से। सरकार आप हमार घाट के जजमान रहे। जे दिन में श्यामकरण दाऊ को 2 दिन गभा लगा रहे थे पिसिया को, और ते बाद में मुर्दा घाट पे तो जे दिन भर से पिसिया का दर्द ऐसा है पंडा जी कि आपने तो अपना निशान बता दिया हमें, अब इनका निशान क्या है? हमारा निशान वो देखो, झंडा लगा सरकार। अच्छा, ये झंडा? हाँ, ये झंडा हमार घाट है। ये झंडा और पंडा? हाँ, ये सब नकली पंडा, वीरपाल हन्ना। अरे रजब, असली पंडा। देखो ऐसा है, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि घाट पर कोई हंगामा पंडा है। ऐ सरकार गलत फहमी में हो आप, ये पंडा नहीं है, बाप है तुम्हारे। अरे पंडा जी आप भी तो बताएं, आपका निशान क्या है? इनको कौन निशान देंगे? इनको कालिया कटार, काली कटार। बताओ कितने खतरनाक हैं ये। काली कटार। हाँ, ये लगा है। सब जाली फदाली है महाराज। अच्छा, इसमें कोई मोहर वाले पंडा भी है क्या? मोहर वाले भी पंडा है कोई? चूचू कोई निशान नहीं होता, ये कह रहे हैं कोई निशान ही नहीं। ये सब बनावटी है। ये ठोठ नहीं देंगे इनके, जी तो उठाए गिरा है तो इनका कोई स्थान नहीं है। ये मुर्दा घाट के पंडा है। घाट के हंगाम। जब कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो मुर्दा घाट पर आता है। सरकार इनकी बात में ना आओ। अरे लालन लालन आपो हमारे सरकार जो पंडा नहीं है, हम बता जाकी हकीकत बाप है तुम्हारे। जाकी दुकानिया फूला भूजते जाकी जो बेचते हैं चाटे ला
आइयो जजमान आइयो जजमान आइयो देखो विप्र देवताओं, ब्राह्मणों, आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो केवल दक्षिणा के लिए। अरे दक्षिणा के लिए नहीं, कैसी बातें कर रहे महाराज? तुम सुनते बैठो, तब ना बोलो कुछ। हमारी बात सुनो, हमारी बात तो सुनो। हम इन राजकुमारों को उसी ब्राह्मण के घाट पर भेजेंगे जो ब्राह्मण इनकी वंशावली बता दे। इतना हम बताए देते हैं, ये अयोध्या से आए हैं, इक्ष्वाकु वंश के ये राजकुमार हैं। आप लोग इक्ष्वाकु वंश की वंशावली का वर्णन करें। जो लोग वंशावली बताएंगे ये राजकुमार उसी ब्राह्मण। महाराज पंडित जी तुम फंस गए। सुनो, खा खा के धोंध बढ़ा रही, पेट बढ़ा रही, बताओ वंशावली बताओ। हम लोग तो बता ही देंगे। पहले तुम हंगामा पंडा तुम जानते हो कि नहीं? अरे हम तो जानते हैं, हमें तो खद्दर याद है अभी। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। किसकी जानते हो? खद्दर नहीं मुखद्दर। अरे मुखद्दर में ज्यादा टाइम लग रहा था, सबने पास शॉर्ट कर दो सीधी खद्दर। अच्छा, खद्दर और मुखद्दर में कोई अंतर नहीं। अरे नेक्स्ट शब्द तो घट गए, नेक्स्ट समय कम लगा। सब घट गए हैं, लेकिन खद्दर पहनी जाती है। हाँ ठीक है। तुमने खद्दर पहन के मुखद्दर याद करी थी ना? सुनो, किसकी जानते हो? हमको तुम जी बता दे। हमारी बता दोगे? हम तो पंडा ही है। सुखा होगा तुम आसमान से पैदा भाई। हाँ तो बताओ हमारी किसकी जानते हो तुम? बेकाऊ की नहीं जाना, केवल बातें करना जानते हो। हंगामा पंडा चूचू पंडा है ही नहीं ना। अरे मोड़ा, हाँ बही खाता लेता ही है, भुसोरा में करो। ले सुन लो, बही खाता भुसोरा में। बही खाता में जे वंशावली लिखा था। अरे भुसोरा में जा संगार दे तो वो कौन बनो रहा। अच्छा गरम चाहिए, गर्माहट पैदा हो। तुम गड़ जाओ एक आधर भुसोरा में, तो तुम गरम बने रहो। भुसोरा में जा संगार दे तो कौन बनो रहा नहीं, वो सर्दी आ जाता। अच्छा ऐसे नहीं बता पाओगे? रुक जाओ। सुनो महाराज, इनके पिताजी महाराज दशरथ हैं। हाँ बस इतनी है, घल जाए 100 है, खाई की है। पंडितों की जानते हो? अभी कनपट्टी में घल जैसे है। ज्यादा चोंच चला रही तेरी जी चोंच में। क्यों पंडा जी? जब चूचू हथियारी जंग है। पंडितों की जानते हो वंशावली? ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करवे बैठे, ठीक। उनके हाथ में एक बाल आया। कहाँ का? कहने मुंह चलाओ, फिर ज्यादा चोट चलाई तेरी। ये भी तो बताओ कहाँ का बाल था? अरे कैसे आया? उनके कान में खुजली मची। जो कुछ भी ओढ़ के कैसे आया? उनकी लीला भगवान की। लेकिन मुंह ज्यादा
सो ब्रह्मा जी ने एक बाल के कड़े 2 टुकड़े, वाह, वो जैसे ही 2 टुकड़ा करे से 2 वेदी पैदा हो गए। उन्हीं में एक पम्मू महाराज है, एक उमेश महाराज है, एक उमेश में उलारी वाले, ये 2 हथे टुकड़ा। ठीक, दुबे हो गए, 2 वेदी पैदा हो गए। 2 टुकड़ा के करे 3 टुकड़ा, सो तिवारी पैदा हो गए। वाह, ये रमेश जी है, तो जो हारमोनियम बजाने लगे। ठीक, 3 टुकड़ा के करे 4 टुकड़ा, सो 24 हो गए, सो बड़े गाँव में रहने लगे। तो पीछे बैठे चंदुर्रा वाले। अच्छा, 4 टुकड़ा के करे 5 टुकड़ा, सो पचौरी पैदा हो गए। वाह, ब्रह्मा जी परेशान हैं, जितनी टुकड़ा कर रहे उतनी पंडितन की उत्पत्ति सोने आई गुस्सा। सो 5 टुकड़न को लेकर गोबर में घुसेड़ते हैं, सो गोबरेले पैदा हो गए। अच्छा, ओ 6 महीना बाद गोबर में गले रंधे, फिर उखारे। जैसे उखारे सो वे सालग्राम हो गए। वाह, फिर देखे उन्हें से वे सड़ गए थे, सो शर्मा जी हो गए। ऐसे तो पंडितन की। और इनके पिताजी महाराज दशरथ, पूछो हैं? हाँ हैं, बिल्कुल। अपनी कसम भैया सच्ची कह रहे, इनके पिताजी दशरथ जब आए धोखे उसी आए हमारी घाट पे सफर। वाह, इसके बाद फिर करत कसरत, लेकिन क्या नहीं पाऊ, हमें तो हुल्की परन से लगा था नफरत। बता दे बे, लेकिन तो पबर ले महाराज आओ स्नान करो, संकल्प हम तुम्हारा छुटवावे। ये बंसावली केवल दशरथ, ये बंसावली हो गई। केवल दशरथ, अरे बच्चे ये वंशावली है। बताई तो है, उन्होंने बताया है कसरत, नफरत। इनके पिताजी दशरथ जी नहीं है, तो केवल दशरथ तो से बस आपका करने तो मैं बस दशरथ से कैसे हो जाएगा? चलो वंश वर्णन है। महाराज बहुत गुस्सा में हमें चाकू बनो रहा है, हम कह रहे हम तुम्हारी माँ में घुसड़ते चूचू। क्या बहुत ही सुंदर ये जो पन्ना है चूचू महाराज,